तुम किस तरह के मर्द हो? उसे अपनी बेटे भी संभाली जा रही और रोज आ जाते हो मेरे साथ उल्टी सीधी फालतू बकवास करने के लिए। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने चुप के रोजे रखे हुए, बस जितना मेरे से हो रहा है मैं वो कर रहा हूँ। अब राबी मछली की तरह मेरे हाथों से निकली जा रही है। राबी तुम्हारे पास मेरी अमानत है, अगर तुम्हारे हाथ से फिसल के वो जिब्रान के हाथ में चली गई तो याद रखना मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। सर जी, कभी खुद को मेरी जगह रख के मेरी मुश्किल को समझने की कोशिश कर। 10,000 पेशगी देख के मेरे को बोल रहे हैं कि आप मेरी अमानत की हिफाजत करो। ये मेरे से नहीं होगा भैया। तो तुम साले गरीब लोग लालची बहुत हो। ये बताओ चाहते क्या हो? देखिए सेठ जी, मैं घास खा के बड़ा नहीं हुआ। मैंने तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। काम की बात। देखिए सीधी बात तो ये है कि इस वक्त मेरे को मजीद पैसों की जरूरत है, और अगर मेरे को नहीं मिले तो भाई राबी तुम्हारे हाथ से क्या मेरे भी हाथ से निकल जाए। मतलब की बात करो, मतलब की। तुम्हारी फजूल की बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम। सर जी, मैं भी आपसे अलग नहीं सोच रहा, लेकिन आपके और मेरे मसले का हल इस वक्त सिर्फ ऐसा, अब आप जितनी देर करेंगे बाजी आपके हाथ में। बाजी मुझे अपनी तरफ पलटना वो बात। ये बता पैसे कितने से? 25 लाख का था। क्या बकवास? देखिए बाजी, अपनी तरफ पलटने के लिए ये आपका आखिरी दाव होगा। फिर मुझसे नहीं कह रहा भाई कि देखिए भाई बाजी पलट गई, क्या हो गया, ये क्या हो गया। देखिए मैं आपकी नज़र में गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन घाट घाट का पानी पीकर बड़ा हुआ। मुझे बाजी लगाना भी आती और उसको अपनी तरफ पलटाना भी आता। तुम वाकई एक नंबर के चालाक और इंतहाई कमीने इंसान हो, लेकिन मेरे पास भी आखिरी दाव खेलने के लिए एक चाल बाकी है। हाँ, और वो भी क्या दो? 12.5 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ये बताओ कि शादी का इंतजाम कब कर सकते? तुम अभी मेरे को पैसे दे दो, मैं रात को मौलवी को बुला के राबी को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। एक बार कईयों की जवान पे एतबार तो करके देखो। से तुम पे एतबार है, मगर इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा। मेरी पोजीशन को समझो। देखो, मुझे किसी दोस्त से उधार लेना पड़ेगा। 2 दिन से देर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं किसी भी चीज की गारंटी नहीं लूंगा। मैं चलता हूँ। हे रामा, मैं